मयि भक्तिर्भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते। दिष्ट्या यदाचित् मत्स्नेहो भवति नाम मदापनः। कल हम लोग गोपियों की उक्ति सुन रहे थे। गोपियां कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, यदि आप अपने चरण कमल को वृंदावन में उदित कराएंगे तब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। कल हम लोग सुने, कई एक बात वे कह रही हैं, अपनी समस्या को रख रही हैं। अब गोपियों की बात सुन करके श्री कृष्ण पर क्या प्रभाव पड़ा इसका वर्णन कर रहे हैं। हम लोग प्रारंभ करेंगे 148 टेक्स्ट 148। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित देह मौन। जब श्री कृष्ण राधा रानी के वाणी को सुने, आहु बहुवचन में है, सब गोपियां बोल रही हैं, लेकिन मुख्य स्वर है राधा रानी का, और इसलिए कह रहे हैं सुनिया राधिका वाणी। राधा रानी के वाणी को सुन करके, वचन को सुन करके ब्रज प्रेम मने आनी। अब राधा रानी के उक्ति को सुनने पर, प्रार्थना को सुनने पर कृष्ण का ब्रज के प्रति जो प्रेम है तो और उभर गया, वो उनके चित्त पर छा गया। और भावे व्याकुलित देह मन, वृंदावन का स्मरण से, वृंदावन के विषय में सुन करके अब इतना उनका प्रेम उमड़ा कि कृष्ण खुद व्याकुल हो गए। अरे देह मन, केवल मन पर ही उसका असर नहीं आया, वो व्याकुलता का असर उनके शरीर पर भी दिखने लगा। ब्रजलोकर प्रेम सुनी अपना के ऋणी मानी करे कृष्ण तारे आश्वासन। ब्रजवासियों के प्रेम को सुन करके कृष्ण अपने को ऋणी मानने लगे। ब्रज की गोपियां हैं और उनके बीच में कृष्ण आते हैं, उनके साथ व्यवहार है। और कभी कभी देखा जाता है कि कृष्ण ऐसा व्यवहार करते हैं कि गोपियां बहुत व्याकुल हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि भगवान गोपियों को बुलाए और उनको घर जाने के लिए कहने लगे। गोपियां बहुत दुखी हुई, भग्न संकल्पा, उनके सारे संकल्प ध्वस्त हो गए और चिंता माप दुरत्या, और बहुत भारी चिंता में पड़ गई। कृत्वा मुखान अवह, अपने मुख को नीचे कर दे, और जैसे स्त्रियों का स्वभाव है, और दुख भरीण, इतना भारी दुख था कि उस दुख के चलते उनका स्वभाव उबरा और अपने नक से पृथ्वी को कुदरने लगे। पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमान। गोपियों के मन में विचार आ रहा है कि अपना प्रिय है और आज प्रिय से भिन्न जैसा कैसे बोल रहा। किंचित संरंभ गदगद गिरा ब्रुवतानुरक्ता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कुछ क्रोध में भर करके, कुछ क्रोध से युक्त हो करके और कृष्ण से बोलने लगी। लेकिन गोपियों की विशेषता अनुरक्ता, यद्यपि उनमें क्रोध है लेकिन प्रेम की कमी नहीं है।
वो क्रोध भी प्रेम का ही तरंग है, अनुरक्ता। वे पूर्ण रूप से अनुरक्त है। उनको आश्चर्य है कि कैसे कृष्ण का व्यवहार बदल गया। उनके मन में आया कि ब्रज लौटने की बात कह रहा है, यह तो होगा नहीं। अब हम लोग घर का त्याग करके चल जाए तो वहां तो नहीं जाएंगे। यदि कृष्ण नहीं स्वीकार करते हैं तो जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार थोड़ा कह करके देखे, आखिर वही है ना अपना प्रेमी, जो कितना प्रेम करता था, पीछे पीछे रहता था, वही बोल रहा है ना। और यद्यपि सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी किए हैं, कृष्ण प्रवचन प्रारंभ किए तो वदताम श्रेष्ठ, जितने लोग प्रवचन करने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो उनमें सबसे ऊपर स्थान कृष्ण का। और प्रकट प्रमाण आप देख सकते हैं कि युद्ध भूमि में कोई स्वस्थ चित्त से नहीं, व्यासासन से नहीं, रथ हाँकते हुए और उपदेश दे दिए तो विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक ग्रंथ यह निर्विवाद है। भारत के सब लोग गीता को मान्यता देते हैं और विदेश के लोग भी मान्यता देते हैं। पाश्चात्य देश के लोग गीता से इतना प्रभावित हैं कि कुछ कुछ तो लोग लिख दे कि ना एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकती, एक आदमी कैसे इतना विषय को लिख देगा। ये कई एक लोग मिल करके लिखे होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि बदतम श्रेष्ठ, बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ। लेकिन जब गोपियों का नंबर आया तो ये कह रही है मैवम विभोर हति गदतुम नृशंसम। कृष्ण जो करो लेकिन एक चीज सीख लो, बोलना सीख लो। जो सबसे श्रेष्ठ है बोलना सीखो। इतना कठोर नहीं बोलना चाहिए, कम से कम एक काम सीख लो, बोलने का ढंग। जो बहुत विस्तार से बातें हैं, और भगवान उनकी प्रार्थना को सुन करके उनके साथ नृत्य किए, उनको रमाए, लेकिन बीच में ही अंतर्हित हो गए। फिर गोपियां दुखी, लेकिन जब ये विलाप करने लगी तो कृष्ण प्रकट हुए। और कृष्ण प्रकट हुए तो गोपियां उन पर आरोप करने लगी कि यह तो न्याय नहीं है, जो इतना प्रेम कर रहा है, अनुरक्त है, उसको त्याग देना, ये किस कोटि के आप हैं। वे संसार के प्रेम को कई एक भाग में बांट रही है। इस संसार में देखा जाता है कि एक व्यक्ति प्रेम करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसका उत्तर देता है, और गोपियां कहते हैं कि ये तो कोई प्रेम नहीं है, ये तो दुकानदारी है, बुनियागिरी है। वे हम कुछ दे रहे हैं, कुछ वो दे रहा है, और यह तो कोई नहीं है। और कुछ लोग हैं कि जो प्रेम नहीं करता है उससे भी प्रेम करते हैं। जैसे माता पिता हैं तो बच्चा प्रेम करे न करे इसकी अपेक्षा नहीं है, माता पिता के हृदय में स्नेह आई है। और कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते, तो वे तो द्रोही हैं, अकृतज्ञ हैं। तो आप किस कोटि में हैं? गोपियों का था कि अब तो हार हुर करके इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि हम इसी में हैं। लेकिन भगवान कहे कि ना, हम तो तुम लोगों के प्रेम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं परोक्ष रूप से। हम पर दोष बुद्धि मत करो, हम तो कहीं छोड़ करके गए नहीं थे, हम तो तुम लोगों के साथ थे, थोड़ा छिप गए थे। लेकिन इसी क्रम में वे कह रहे हैं कि हे गोपियां, जैसे तुम लोग हमसे प्रेम करती हो तो मैं ब्रह्मा के आयु ले करके भी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारे प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। तुम अपने साधुता से हमको उऋण कर दो। तो भगवान
अपने मुख से स्वीकार किए हैं। यहाँ कृष्ण उस बात को कह रहे हैं कि कर ब्रज लोकर प्रेम सुनी आपन के ऋणी मानी। ब्रजवासियों के प्रेम के आगे कृष्ण अपने को ऋणी मानते हैं और करे कृष्ण तारे आश्वासन। अब कृष्ण उनको आश्वासन दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं? प्राण प्रिय सुन मोर ये सत्य वचन। कृष्ण कह रहे हैं कि हे प्राण प्यारी, हे राधा रानी, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, मेरे सत्य वचन को सुनो। तोमा सवार स्मरण झूरो मुई रात्रि दिने। मोर दुख ना जाने कौन जान। भगवान कह रहे हैं कि देखो मैं एकदम सत्य कह रहा हूं कि तुम लोगों के स्मरण में हम एक तरह से मृत प्राय हो जाते हैं। और कोई घंटा 2 घंटा की बात नहीं है, रातों दिन झुलसता रहता हूं, झुकरता रहता हूं, जरता रहता हूं, लेकिन मोर दुख ना जाने कौन जान। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हमारे हृदय की बात कोई जानता नहीं। भगवान अलग अलग स्वभाव बनाए हैं। पुरुष जाति में गंभीरता होती है, अपने शोक को भी छिपा लेते हैं, और स्त्रियां तो दुख में हैं तो उनका आंसू प्रकट हो जाता है, सब देखते हैं, वो विलाप करने लगती हैं। लेकिन कृष्ण विलाप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुखी कम नहीं है। और श्रीमद् भागवतम में इसका संकेत है। जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए नंदगांव में, तो ज्यों ही गोपियों को पता चला कि कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, तब बस इस बात को सुन करके बभोवो व्यथिता भृशम, वे बहुत अधिक दुखी हुई। उनके हृदय में इतना संताप हो गया, इतना जलन होने लगा कि अपने सांस से ही उनका मुख झुलस गया। यह विज्ञान है कि हृदय में जब ताप रहता है तो सांस भी गर्म निकलता है, अश्रु भी गर्म निकलेंगे। और हृदय में जब आनंद है तो शीतल अश्रु निकलता है। इसका परीक्षण किया जा सकता है। कोई स्त्री है तो कभी कभी दुख में रोती है, उसके बेटी का विदाई है तो उस समय भी रोती है, और बहुत दिन के बाद बेटी मिली तो उसको भी अखबार पकड़ करके रोने लगती है। लेकिन अश्रु में अंतर होगा। जब दुख में रोती है तो अश्रु गर्म निकलते हैं, और आनंद में रो रही है तो अश्रु शीतल निकलते हैं। और गोपियों के विषय में लिखा गया है कि उनके हृदय में इतना संताप हुआ कि उनके अपने सांस से ही उनके मुख झुलस गए। और कई एक श्लोक में उनको विलाप को सुखदेव गोस्वामी दी हैं। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया। वे कहने लगे कि अरे विधाता, तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है। संयोज्य मैत्रेय, तुम प्रेम से एक दूसरे को मिलाते हो और अभी प्रेम में तृप्त नहीं हुए तब तक अलग कर देते हो। तुम्हारा व्यवहार तो बिल्कुल बच्चे जैसा है। जैसे खेल खेल में गुड़िया को मिलाते हैं, अलग कर देते हैं, वैसे तुम्हारा व्यवहार है, और बहुत भारी पाप लगेगा। हम लोगों को आंख देख करके और आंख छीन रहे हो, बहुत भारी पाप लगेगा। जो बहुत वो है विलाप कर रही है। और यद्यपि भगवान बहुत तेजी से जा रहे हैं, रथ पर बैठे हैं, गोपियों को तो लग रहा है कि आज कृष्ण को क्या हो गया, हम लोगों के तरफ देख भी नहीं रहा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी संकेत कर रहे हैं, भगवान अपी, केवल गोपियां नहीं रो रही है, भगवान अपी। उस प्रसंग में अपी कहने का क्या अर्थ है? लेकिन भगवान की मजबूरी है, रामा क्रूर युतो नृप। रो रहे हैं भगवान भी, लेकिन भगवान तो अपने चाचा के साथ हैं,
अपने बड़े भाई के साथ में खुल करके नहीं रो रहे हैं। ज्यों ही आंख से अश्रु आता है अपने उत्तरीय से पूछ लेते हैं, रथेन वायु वेगेन। अब भगवान इतने विकल हो गए कि मन में विचार करने लगे कि अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कालिंदिम अघनाशिनी, वे जमुना जी का शरण लिए। कलिंद की बेटी है। कलिंद मतलब कली को खंडित करने वाला, जो दुख दारिद्र को खंडित करने वाला उसको कलिंद कहते हैं। दो खंडने, तो कलिंद की बेटी कालिंदी है, वही हमारे दुख को दूर कर सकती। और भगवान भी मतलब वो भी रो रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी है कि अपने भाई के साथ हैं, चाचा के साथ हैं, और खुल करके तो नहीं रो सकते। आंख एकदम चटचटा गया था आंसू से, आकर के जमुना जी में धोए, पानी पिए। तो भगवान कुरुक्षेत्र में अपनी स्थिति को बतला रहे हैं कि तोमा सबर स्मरणे झूरो मुई रात्रि दिने। हम तो जलते रहते हैं, एकदम शोक से झुकर गए हैं, और मोरा दुख ना जाने कौन जान, लेकिन हमारे दुख को कोई दूसरा नहीं जान रहा है। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सभे हय मोर प्राण सम। के ब्रज के जितने लोग हैं, माता पिता सखागण, वो सब हमारे प्राण के समान प्रिय हैं। और तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन। और ब्रजवासियों में वे जो गोपियां हैं तो प्रत्यक्ष हमारे जीवन ही हैं। वे हमारे जीवन हैं। और तुम्ही मोरा जीवन एरा जीवन। और राधा रानी से कह रहे हैं कि आप तो हमारे जीवन का भी जीवन हो। तोमा सभार प्रेम रसे आमा के करील बसे आमी तोमार अधीन केवल। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम हमको बस में कर लिया है और केवल तुम लोगों के प्रेम के अधीन मैं हूं। तोमा सभा छड़ाइया आमा दूर देश लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोग यह भूल मत करना, तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि मैं अपने इच्छा से तुम लोगों से दूर हूं। हमारा भाग्य इतना खराब है, हमारा दुर्भाग्य इतना प्रबल है कि वह तुम लोगों से दूर कर दिया है। तोमा सब छाड़ाइया आमा दूर देश लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल। तुम लोगों से अलग करके दूर में ला करके हमको रखा है हमारा दुर्दैव, प्रबल दुर्दैव। प्रिया प्रिय संग ही ना प्रिया प्रिया संग बिना नाही जिए ये सत्य प्रमाण। कृष्ण कह सकते हैं कि तुम लोग कहोगे कि सच्चे प्रेमी तो अपने प्रेमी से अलग हो करके, अपने प्रेमास्पद से अलग हो करके जीवित ही नहीं रहते। कैसे माना जाए कि आप प्रेम कर रहे हैं? यह साहित्य का सिद्धांत है कि इस संसार में सच्चा प्रेम नहीं है। संसार में सच्चा प्रेम मिलना बहुत कठिन है, और कदाचित जहां सच्चा प्रेम है तो प्रेमियों का बिलगाव ही नहीं होता है। सच्चा प्रेम है तो अलग अलग नहीं होंगे, सच्चा प्रेमी अलग अलग नहीं होंगे, उनमें विरह नहीं होता। और कदाचित अलग हो गए तो जीवित नहीं रहेंगे, यह सिद्धांत है। बोले तो प्रेम सच्चा दुर्लभ है, नहीं मिलता है। और कदाचित सच्चा प्रेम है तो दोनों प्रेमी अलग होंगे ही नहीं। और कदाचित किसी परिस्थिति में अलग हो गए तो जीवित नहीं रहेंगे। और कृष्ण कह रहे हैं कि यह सिद्धांत ठीक है, इसको मैं मानता हूं,
इसका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। प्रिया प्रिय संग ही ना, प्रिय प्रिय संग बिना नाही जिए, ये सत्य प्रमाण। ये बात सही है। मोर दशा सोने जबे, तार यही दशा हबे, यही भये दुहे राखे प्राण। यानी कृष्ण सिद्धांत दे रहे हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि सच्चा प्रेमी भी जीवित रहते हैं। वे क्यों जीवित रहते हैं? वो अपने लिए नहीं, विरह में उनको इतना कष्ट होता है कि वो चाहते हैं कि आत्महत्या कर लें, सुसाइड कर लें, लेकिन उनके मन में भय है कि हमारी मृत्यु की बात जो ही हमारी प्रिया सुनेगी तो वह भी जीवन त्याग देगी। तो वह अपना जीवन त्याग न करे, इसके लिए प्रेमी अपने जीवन की रक्षा करता है। समझ रहे हैं ना? अपने लिए नहीं, वो तो चाहता है कि हम अपने जीवन को नष्ट कर दें, लेकिन उसको भय है कि जो ही हमारी प्रिया इस बात को सुनेगी तो वह भी अपने जीवन का अंत कर लेगी। तो उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रेमी अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। और यही सिद्धांत उधर से भी है। प्रिया भी विरह अनुभव करती है, वह भी जीवन का अंत करना चाहती है, लेकिन उसको भय है कि हमारे अंत की बात सुनेंगे तो हमारे प्रेमी भी अपने जीवन का अंत कर लेंगे। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं कि मोर दशा सुने जबे, तार यही दशा हबे, यही भये दुहे राखे प्राण। और सेई सती प्रेमवती, प्रेममान सेई पति, वियोगे जे वांछे प्रिय हित। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में सच्चा प्रेमी तो उसी को माना जाएगा, और सच्चा सती वह मानी जाएगी जो विरह में भी वियोग में भी एक दूसरे का हित चाहे। संजोग नहीं है, है दूर, लेकिन वही से अपने प्रिया का हित करना चाहता है तो उसको सच्चा प्रेमी कहा जाएगा। और जो स्त्री, जो नायिका दूर है लेकिन वहीं से अपने प्रिय का हित करना चाहती है तो उसको सती कहा जाएगा। तो सेई सती प्रेमवती, प्रेमवान सेई पति, वियोगे जे वांछे प्रिय हिते। नागणे आपन दुख, वांछे प्रिय जन सुख, सही दुए मिले अचिराते। भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि जो अपने दुख पर विचार नहीं करता है, अपने कितना हो कष्ट हो, अपने प्रेमी को सुरक्षित रखना चाहता है, सुखी रखना चाहता है, और जो पतिव्रता है तो अपने पति के हित का ध्यान रखती है, अपने दुख पर नहीं विचार करती है, तो इस प्रकार के प्रेमी बहुत शीघ्र ही मिल जाते हैं। दूर हैं, विरह में हैं, दुख अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी अपने प्रेमास्पद का या अपने प्रेमिका के हित का ध्यान रखते हैं, तो दोनों बहुत शीघ्र मिल जाते हैं। तो अब भगवान अपना व्यवहार बतला रहे हैं कि राखी ते तुम्हारा जीवन, सेवी आमी नारायण, तारा सकते आसी नीति नीति। भगवान कह रहे हैं कि तुम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हम तो भगवान नारायण की आराधना करते हैं। हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं कि तुम लोग सुरक्षित रहो, और वही भगवान नारायण के शक्ति से हमको शक्ति देते हैं। तो हम द्वारका से, मथुरा से रोज ब्रज में आते हैं, उनके शक्ति से हम रोज आते हैं, तुम लोगों के साथ रहते हैं। तोमा सने क्रीड़ा करी, नीति जाई जदुपुरी। लेकिन रात्रि को क्रीड़ा करके और दिन में फिर द्वारका या मथुरा चले जाते हैं। ताहा तुम्हें मानह मोर स्फूर्ति, मैं आता हूं, रोज आता हूं और तुम लोगों से मिलता हूं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को यह नहीं लगता है कि मैं प्रकट आया।
तुम लोगों को लगता है कि ऐसे कुछ झलक दिख गया, स्फुरणा हो गई या सपना देख लिए। जैसे सपना में कोई किसी को देखे तो उसको तो वास्तविक नहीं मानता है ना। और कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान नारायण के शक्ति से हम रोज आते हैं, लेकिन तुम लोग उसको सपना जैसा मानते हो कि सपना में देखे कृष्ण को। मोर भाग्य मो विषय तुम्हारा जो प्रेम है, सही प्रेम परम प्रबल। अब भगवान कह रहे हैं कि हमारा बहुत भारी सौभाग्य है कि तुम लोगों के हृदय में हमारे प्रति बहुत भारी प्रेम है। और लुकाई या आमा आने संग कराए तुमा सने प्रकटे आनी वे सत्वर। तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि अभी तो वो खींच लेता है, लेकिन अभी तो मैं छिप करके आता हूं, लेकिन प्रेम इतना प्रबल है कि सामने ही खींच लेगा, प्रकट खींच लेगा। बहुत दिन नहीं लगेगा, थोड़े दिन में आकर के प्रकट तुम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। जादवेर विपक्ष जत दृष्ट कंस पक्ष ताहा आमी कैनु सबक क्षय। अरे भाई जल्दी ही आ जाएंगे तो अभी क्यों नहीं आ जा रहे हैं, क्यों कुछ टाइम दे रहे हैं। कृष्ण इसका सिद्धांत दे रहे हैं कि देखिए यादवों के जो विपक्ष है, यत दुष्ट कंस पक्ष, जो कंस के पक्ष के हैं, तो ताहा आमी कैलू सब क्षय, तो लगभग सबको अब मैं मार डाला, उनका समापन हो चुका है। आछे दुई चारी जन ताहा मारी वृंदावन आई लाम आमी जानी निश्चय। कह रहे हैं कि अब दो चार बाकी हैं, कंस पक्ष के दो चार बाकी हैं, और उनका वध करके मैं तुरंत वृंदावन में आ जाऊंगा। और इस प्यार के परपर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं कि भगवान को वृंदावन से बहुत प्रेम है। सच्ची बात यह है कि वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, और कदाचित किसी कार्य से वृंदावन त्यागना भी पड़े भगवान को, तो बस कार्य पूरा करके तुरंत लौट आते हैं। तो जो भगवान की स्थिति है वही भक्त की स्थिति है। भक्त वृंदावन का त्याग नहीं करना चाहते, लेकिन अब भगवान का कोई कार्य है तो उसके लिए जाते हैं, लेकिन जो कार्य पूरा हुआ तुरंत वापस आ जाते हैं। तो फालतू का वृंदावन से बाहर नहीं रहते। और भगवान कह रहे हैं कि अब थोड़ा सा काम बाकी है। तो से शत्रु गण हईते ब्रज जन राखीते रही राज्य उदासीन हैया। तुम लोग यह मत सोचो कि हम राज्य के सुख से उधर निवास कर रहे हैं, हम तो ब्रज की रक्षा के लिए उधर है। क्या मतलब? मतलब यह है कि भाई कंस का वध किए हैं भगवान, तो कंस के जितने पक्ष हैं उसके पक्ष के लोग हैं तो भगवान को अपने शत्रु मानते हैं, उनको मारना चाहते हैं, उनके संबंधियों को मारना चाहते हैं। तो भगवान ब्रज में आ जाएं तो ब्रज में ही बम पटकने लगेंगे, तो ब्रजवासियों की क्षति होगी ना। तो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि तुम लोगों की रक्षा के लिए मैं दूर हूं, कि कहीं ब्रज पर आक्रमण न करे, क्योंकि जहां कृष्ण रहेंगे वहां आक्रमण करेंगे। तो ब्रज पर आक्रमण न करे, और इसी से मैं दूर हूं। तो से शत्रु गण हईते ब्रज जन राखीते रही राज्य उदासीन हैया। जेवा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरणे जदु गणे संतोष लागिया। भगवान कह रहे हैं कि हमारा मन वहां नहीं लगता है। अरे मन नहीं लगता है तो 16,000 विवाह क्यों कर लिए? ठाट के साथ रथ पर चढ़ करके आए हैं, कह रहे हैं कि मन नहीं लगता है। भगवान कह रहे हैं कि ना हमारा मन नहीं लगता है, वो जादुओं के संतोष के लिए ऐसा करता हूं। उनको बुरा न लगे और इसके लिए सब व्यवहार करता हूं।
तुम्हारा जे प्रेम गुण करे आमा आकर्षण आनिबे आमा दिन 10-20 कह रहे कि तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है वो खींच रहा है और बस बहुत दिन अब नहीं लगेगा, 10-20 दिन में खींच करके ला देगा। पुनः आसे वृंदावने ब्रज बधु तोमा सने बिलसिब रजनी दिवस से, बस 10-20 दिन के बाद यहाँ आकर के तुम लोगों के साथ रहूंगा, रात दिन तुम लोगों के साथ लीला करूंगा, क्रीड़ा करूंगा। तो एते तारे कही कृष्ण ब्रज जाइते सतृष्ण एक श्लोक पढ़ी सुनाइल। और इतना केवल बोले नहीं, ऐसा नहीं कि केवल जबान से बोल रहे हैं, वाणी से कह रहे हैं, बोल करके कृष्ण एकदम ललचा गए, ब्रज में जाने के लिए ललायित हो गए, सतृष्ण हो गए। और सही श्लोक और एक श्लोक पढ़ी सुनाइल और एक श्लोक पढ़े, क्योंकि सही श्लोक सुनी राधा खंडिल सकल बाधा कृष्ण प्राप्ते प्रतीति हईल। ये राधा रानी जब उस श्लोक को सुनी तब उनका दुख दूर हो गया और उनको विश्वास हो गया कि कृष्ण अवश्य ही वृंदावन आएंगे। तो श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, पीछे से बोलिए। मयि भक्तिर्हि भूतानां मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृत अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासित मत्स्नेहो दिष्ट्या यदासीत् मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः भवती नाम मदापनः मयि भक्तिर्हि भूतानां मयि भक्तिर्हि भूतानां अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते दिष्ट्या यदासित मत्स्नेहो दिष्ट्या यदासीत् मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः भवती नाम मदापनः। कृष्ण कह रहे हैं कि प्राणियों का मुझ में भक्ति है तो वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुझ में भक्ति का अर्थ है कि उसको मोक्ष मिलेगा। और हमारा बहुत भारी सौभाग्य है कि तुम्हारे हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, और उसका फल होगा कि प्रेम हमको खींच लाएगा। आप प्रेम भक्ति का गुण पढ़ते हैं, 2 गुण, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षण। ये गोपियों के प्रेम की विशेषता है। कृष्ण महसूस कर रहे हैं कि हमारा भाग्य है कि हमारे प्रति प्रेम है, क्योंकि वही प्रेम हमको खींच लाएगा। तो भगवान का जो प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, उसकी विशेषता है कि भगवान को भी खींच लेती है, और अकेले भगवान को नहीं, परिकरों के साथ भगवान को खींच लेती है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के प्रेमी भक्त हैं, और नारद जी कह रहे हैं कि जूयम निर्लोके बतभूरि भागा। जब प्रहलाद महाराज की कथा सुने युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज को भगवान सहलाए, एकदम शरीर उनका चाटने लगे, गोद में बैठाए, और युधिष्ठिर महाराज को लगा कि वो प्रहलाद महाराज कितने भाग्यशाली हैं। और श्रोता के मनोभाव को वक्ता समझ जाता है। और प्रहलाद महाराज के भाग्य को देख करके अब युधिष्ठिर महाराज अपने तरफ विचार करने लगे कि हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं है। एक निराशा की भावना मन में आ रही है। तो नारद जी कह रहे हैं कि यूयम निर्लोके बतभूरि भागा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि लोकम पुनाना मुनयो भियन्ते, क्योंकि आपके घर में तो संसार को पवित्र करने वाले मुनि आते हैं। भाई मुनि क्यों आते हैं? क्योंकि जैसा गृह बसती थी साक्षात, आप लोगों के घर में तो भगवान निवास कर रहे हैं। जो पर ब्रह्म है वे मनुष्य के रूप में छिप करके यहाँ हैं, तो ऋषि लोग भी खींच करके आ जाते हैं।
तो एक तरह से देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज के प्रेम की विशेषता कि भगवान करके भी खींच करके आ रहे हैं और भगवान के प्रेमी भक्त भी खींच करके आ रहे हैं। तो प्रेमा भक्ति की विशेषता है कि सब परिकरों के साथ भगवान को खींच लेती। वो भगवान कह रहे हैं कि हमार तो दुर्दैव है, ऐसा फंस गया हूं कि निकलना कठिन है, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि हमारे दुर्दैव के बंधन को भी काट देगा। हमारा दुर्दैव भाग्य बहुत भारी खराब है, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि हमारे भाग्य दुर्भाग्य को भी ठीक ठाक करके उसको भी रेक्टिफाई करके खींच लेगा। तो ऐसे भगवान गोपियों के प्रेम की प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर 148 पर आ जाइए पुनः और पीछे से बोलिए। सुनिया राधिका बाणी ब्रज प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित देह मन। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेमा मने आनी भावे व्याकुलित देह मन। सुनिया राधिका बाणी ब्रज प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित देह मन। सुनिया राधिका वाणी ब्रज प्रेमा मने आनी भावे व्याकुलित देह मन। ब्रज लोकेर प्रेम सोनी अपना के ऋणी मानी करे कृष्ण तारे आश्वासन। ब्रज लोकेर प्रेमा शूनि आपना के ऋणी मानी करे कृष्ण तारे आश्वासन। प्राण प्रिय सुन मोर ये सत्य वचन। प्राण प्रिय सुन मोर ये सत्य वचन। तुम सबर स्मरणे झुरो मोई रात्रि दीने। मास बार स्मरणे झुरो मोई रात्रि दीने। तुम सबर स्मरणे झुरो मोई रात्रि दीने। मोर दुख न जाने को न जाना। तुमास बार स्मरणे झुरो मोई रात्रि दीने। मोरा दुख न जाने को न जाना। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सभे हय मोर प्राण सम। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सबे है मोरा प्राण सम। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सभे हय मोर प्राण सम। ब्रजवासी जत जना माता पिता सखा गण सबे है मोरा प्राण सम। तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन। तुमी मोर जीवनेर जीवन। तार मध्ये गोपी गणा साक्षात मोरा जीवन। तुम्ही मोरा जीवनेर जीवन।
तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन तुमी मोर जीवनेर जीवन तार मध्ये गोपी गणा साक्षात मोर जीवन तुम्ही मोर जीवनेर जीवन तोमा सभार प्रेम रसे आमाके करिल बसे आमी तोमार अधीन केवल तुम्हा सभार प्रेम रसे आमाके करिल वशे आमी तोमार अधीन केवल तोमा सभार प्रेम रसे आमाके करिल बसे आमी तोमार अधीन केवल तुम्हा सभार प्रेम रसे आमाके करिल वशे आमी तोमार अधीन केवल तोमा सभा छाड़ाइया आमा दूर देशे लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल तोमा सभा छड़ाइया आमा दूर देशे लैया रखिया छे दुर्दैव प्रबल तोमा सभा छड़ाइया आमा दूर देशे लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल तोमा सभा छड़ाइया आमा दूर देशे लैया राखिया छे दुर्दैव प्रबल प्रिया प्रिय संगहीन प्रिय प्रिया संग बिना नहीं जिये ये सत्य प्रमाण प्रिया प्रिया संगहीना प्रिया प्रिया संग बिना नहीं जिए ए सत्य प्रमाण मोर दशा सोने जाबे तार एई दशा हबे एई भय दुहे राखे प्राण मोर दशा सुने जाबे ताहाए दशा बे ए भय दुहे राखे प्राण मोर दशा सोने जाबे तार एई दशा हबे एई भय दुहे राखे प्राण मोर दशा सुने जाबे ताहाए दशा बे ए भय दुहे राखे प्राण सेई सती प्रेमवती प्रेमवान सेई पति वियोगे जे वांछे प्रिय हिते सेई सती प्रेमवती प्रेमवान सेई पति वियोग ये वांछे प्रिय हिते सेई सती प्रेमवती प्रेमवान सेई पति वियोगे जे वांछे प्रिय हिते प्रेमवती प्रेमवान सेई पति वियोगे ये वांछे प्रिय हिते ना गणे आपन दुख वांछे प्रिय जन सुख सेई दुई मिले अचिराते गणे आपना दुख वांछे प्रिय जना सुख
से दुई मिले अचिराते ना गणे आपन दुख वांछे प्रिय जन सुख से दुई मिले अचिराते नगणे आपना दुख वांछे प्रिय जना सुख से दुई मिले अचिराते राखीते तोमार जीवन सेवी आमी नारायण तार शक्ति आसी नीति नीति राखीते तो मारा जीवन सेवी आमी नारायण तार शक्ति आसी नीति राखीते तोमार जीवन सेवी आमी नारायण तार शक्ति आसी नीति नीति राखीते तो मारा जीवन सेवी आमी नारायण तार शक्ति आसी नीति तोमासने क्रीड़ा करी नीति जाई जदुपुरी ताहा तुमे मन मोर स्फूर्ति तोमासने क्रीड़ा करी नीति जाए यदुपुरी तहा तुमी मानः मोर स्फूर्ति तोमासने क्रीड़ा करी नीति जाई जदुपुरी ताहा तुमे मन मोर स्फूर्ति तोमासने क्रीड़ा करी नीति जाए यदुपुरी तहा तुमी मानः मोर स्फूर्ति मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है सेई प्रेम परम प्रबल मोर भाग्य मो विषय तुम्हारा ये प्रेम है से प्रेम परम प्रबल मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है सेई प्रेम परम प्रबल मोर भाग्य मो विषय तुम्हारा ये प्रेम है से प्रेम परम प्रबल लुकाइया आमायाने संग कराय तोमासने प्रकटे ये अन्वेष त्वर लुकाइया माने संग कराय तोमासने प्रकटेह आनिवेशत्व जादवेर विपक्षयत दुष्ट कंस पक्ष ताहा आमी कैनु सभक्षय यादवेर विपक्ष दुष्ट कंस पक्ष ताहा आमी केलु सवशय अच्छे दुई चारि जन ताहा मारे वृंदावन आइलाम आमी जानी निश्चय आछे दुई चारि जना ताहा मारे वृंदावन आइलाम सेई शत्रुगण हैते ब्रज जन राखीते
रही राज्य उदासीन हैया। से शत्रुगण हईते व्रज जन राखीते रही राज्य उदासीन हई। से शत्रुगण हैते ब्रज जन राखीते रही राज्य उदासीन हैया। से शत्रुगण हईते व्रज जन राखीते रही राज्य उदासीन हैया। जेवा स्त्री पुत्र धन करी राज्य आवरण जदु गणेर संतोष लगिया। ये वा स्त्री पुत्र धने करी राज्य आवरणे यदु गणे संतोष लगिया। तुम्हार जय प्रेम गुण करे आम आकर्षण अनबे आम दिन 10-20। तोमार ये प्रेम गुण करे आमा आकर्षण आणि बे आमा दीन 10-20। तुम्हार जय प्रेम गुण करे आम आकर्षण अनबे आम दिन 10-20। ये प्रेम गुण करे आमा आकर्षण आणि बे आमा दीन 10-20। पुनः आसे वृंदावन ब्रज बधु तोमासन बिलसे बरजनी दिवसे। पुनः आसी वृंदावने व्रजवधू तोमासने विलसी बरजनी दिवसे। पुनः आसे वृंदावन ब्रज बधु तोमासन बिलसे बरजनी दिवसे। पुनः आसी वृंदावने व्रजवधू तोमासने विलसी बरजनी दिवसे। तारे कहे कृष्ण ब्रजे जायते सतृष्ण एक श्लोक पढ़ी सुनैला। एते ताहे कहे कृष्णा व्रजे जाइते सतृष्णा एक श्लोक पढ़ी सुनाइला। से श्लोक सुनी राधा खंडिला सकल बाधा कृष्ण प्राप्त प्रतीति हैला। से श्लोक सुने राधा खंडिला सकल बाधा कृष्ण प्राप्ते प्रतीत हैला। से श्लोक सुनी राधा खंडिला सकल बाधा कृष्ण प्राप्त प्रतीति हैला। से श्लोक सुनी राधा खंडिला सकल बाधा कृष्ण प्राप्ते प्रतीत हैला। मयि भक्तिर्भूतानां मयि भक्तिर्हि भूतानाम् अमृतत्वाय कल्पते अमृतत्वाय कल्पते। दिष्ट्या यदासित मत्स्नेहो दिष्ट्या यदासीत् मत्स्नेहो भवती न मदापनः। भवती नाम मदापनः। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यही सब अर्थ प्रभु स्वरूपे रसने रात्रि दिने
घरे बसी करे आस्वादने। ये तो रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु इस भाव का आस्वादन कर रहे हैं, इस श्लोक का आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन केवल रथ यात्रा के समय ही इसका आस्वादन नहीं करते। स्वरूप दामोदर के साथ और राय रामानंद जी के साथ ऐसे श्लोकों का आस्वादन घर पर रात्रि दिन करते रहते। और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का अर्थ चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट दिया गया। इसी से श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि चैतन्य चरितामृत इज द क्रिटिकल स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं तो टेक्स्ट भी पढ़ते हैं, कमेंट्री भी पढ़ते हैं, साहित्य भी पढ़ते हैं, समीक्षा ग्रंथ भी पढ़ते हैं। तो भागवतम की समीक्षा चैतन्य चरितामृत, लेकिन स्तर थोड़ा ऊपर है। टेक्स्ट को एक सीमा तक समझेंगे तभी समीक्षा भी समझ में आएगी, और इसलिए भागवत का अभ्यास करना चाहिए। कभी कभी चैतन्य चरितामृत से भी उसका आस्वादन करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किसी वक्त का? कोई प्रश्न नहीं। मेरा एक प्रश्न है, अरे कल क्लास होगी क्या? कल क्लास होगी, ये प्रश्न है। नहीं, अब तो सेपरेशन है ना। कल से तो शायद आने भी नहीं देंगे। स्टूडेंट्स वो अच्छा। भक्ति शास्त्री करने के तो आप पढ़ाने के लिए भी आ सकते हैं। जब पढ़ने के लिए जाएंगे तब तो पढ़ाने के लिए भी आ ही सकते हैं। नवरथ यात्रा के बाद देखें।